हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पा रहा है कि मैं अपनी वीडियोस एडिट करके डाल सकूं और टाइम की बहुत शॉर्टेज रहती है। लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं रेगुलर इस पे मतलब कंसिस्टेंट रहूं, बट वो मैं रह नहीं पा रही हूँ। जस्ट मैंने अभी ये ब्लॉग शूट किया है, जस्ट ऐसे ही अपनी बात कुछ रखना चाह रही थी। एक्चुअली आप सभी लोग एक जो बहुत पॉपुलर बुक है जिसके बारे में आपने सुना होगा, रेत की मछली। तो जस्ट मैंने सोचा कल थोड़ा-सा वक़्त निकाल के उसको पढ़ लूँ। अभी फ़िलहाल मैंने पढ़ी नहीं है, अभी 44 पेज तक ही उसको अभी पढ़ा है, आज मैं उसे कंटिन्यू करूँगी। लेकिन जो रेत की मछली किताब है, जो जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा, तो उसमें जो एक लाइन थी मुझे बहुत हिट कर गई। इसमें जब कुंतल बोलती है शोभन के लिए कि जब शोभन उससे शादी कर रहा होता है, तो उसने उसके साथ ये प्रॉमिस किया होता है कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊँगा। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा है तो शोभन और उसे छोड़ के जा चुका है, उसकी ऑलरेडी एक बेटी है और कुंतल अकेली है। तो अभी मैंने पूरी कहानी नहीं पढ़ी, आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ ली होगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बुक। मैं थोड़ा लेट हूँ ड्यू टू टाइम शॉर्टेज और बहुत सारी चीज़ें, मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। और बहुत कम समय में मेरी जो रीडिंग स्पीड है बहुत अच्छी है। तो मैं जब भी टाइम निकालती हूँ तो कोशिश करती हूँ एक दिन में कंप्लीट कर लूँ। लेकिन कल क्या है, मैंने रात में शुरू किया था, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे तक ही उसे पढ़ पाई। फिर मैंने सामने से उसे बंद कर दिया क्योंकि ऑफ़िस का भी काम करना होता है मॉर्निंग में। तो बस ये लाइन थोड़ा मुझे कचोट रही है, मन काफ़ी कचोट रहा है कि ऐसा ये जो हमारा ये जो हमारी समाज में जो पुरुष वर्ग है, वो इतनी आसानी से प्रॉमिस कर लेते हैं, फिर बाद में क्यों छोड़ जाते हैं। ये बात थोड़ी मेरी समझ से परे है कि एक व्यक्ति जिस लड़की के साथ मतलब, हालाँकि ये किताब जो लेखिका हैं कांता भारती जी के द्वारा लिखा गया है और जहाँ तक ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने अपनी खुद की लाइफ़ को शेयर किया हुआ है इसमें। वहीं मैंने गुनाहों का देवता भी पढ़ी थी, जिसमें सुधा का मेन मुख्य होता है रोल। उसमें भी जो वो पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, तो उसमें भी दिखाया गया जो स्त्री का जो है जो डिज़ायरमेंट है, जो इच्छाएँ हैं, उसके सामने पुरुष का जो ईगो आ रहा होता है और वो अपना जो इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब इमेज कॉन्शियस होता है, उसके कारण भी उसमें भी जो पीड़िता है ना, एक महिला ही है। चाहे आप जिससे वो पुरुष शादी करता है, उसमें देख लीजिए, और चाहे वो सुधा जो ऐन वक़्त पे मर जाती है, इतना दर्द सहते-सहते, लेकिन वो व्यक्ति उस प्यार को समाज के सामने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसा है कि काफ़ी सारी चीज़ों में ना पुरुष इज़हार नहीं करना चाहते हैं। समाज के सामने खुद को प्रेज़ेंट नहीं करते उस तरीके से। तो उनके बर्ताव में मुझे जो पढ़ के लगा इन दोनों बुक्स को, अभी तो ख़ैर मैंने ये वाली कंप्लीट नहीं की है। लेकिन एक दोहरा व्यवहार तो नज़र आता ही है। तो अभी आगे पढ़ूँगी तो पता चलेगा मुझे एक्चुअल क्या स्टोरी थी। बाकी गुनाहों का देवता मैं पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी। तो उसमें जहाँ भी ज़्यादातर मुझे तो उस पुरुष पे बहुत गुस्सा आता है कि यार लड़की है, इज़हार कर देता, खुद भी प्यार करता था, उसका हाथ थाम लेता, उसकी ज़िंदगी तो खराब नहीं, और उसके सामने इतनी अच्छी इमेज बना रहा है हर चीज़ में त्याग की। वो बनने की ज़रूरत नहीं है यार, बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ की। ये जो हमारे समाज में है ना एक धारणा बनी हुई है कि औरतों को समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी मैंने आधी से भी कम ये स्टोरी पढ़ी है, लेकिन ये पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि औरतों को ही नहीं, मर्दों को भी समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि स्टार्टिंग में वो बहुत प्रॉमिसिंग होते हैं, जीवन भर का साथ निभाने का वादा करते हैं, फिर एकदम से उनकी लाइफ में कोई दूसरी भी आ जाती है। तो ये थोड़ा-सा ना मुझे उनका, आप इसे या तो हिपोक्रेसी बोल लें उनकी, या दोहरा व्यवहार बोल लें, कि इस तरह से उस शोभन के अंदर मुझे देखने को मिलता है। और अभी तो मैं उस कहानी को कंप्लीट पढ़ूँगी, तो बस मेरे मन में एक विचार आया कि आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि देखो यार, रिलेशनशिप में लॉयल्टी और एक ठहराव बहुत मैटर करता है। तो जब ये लाइन आई ना कि जब वो उसको याद कर रही होती है अपने फ्लैशबैक में जाके कि
शोभन ने उससे ऐसा बोला होता है कि मैं ज़िंदगी भर साथ निभाऊंगा, लेकिन जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ी तो वो लड़की अकेली है। तो अभी मेरे मन में जो सवाल उठ रहा है कि शोभन ने आखिर कुंतल को क्यों छोड़ा, और साथ के साथ उसको पागल करार भी दिया गया है कुंतल को। अभी मैं कंप्लीट पढ़ूंगी तो उसके बाद बताऊंगी। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।